सर्दियाँ आते ही सबसे ज़्यादा अटैक होता है हमारे स्कैल्प पे। ड्राइनेस, इचिंग, डैंड्रफ और हेयर फॉल, ये सब इसी सीज़न में पीक पे होते हैं। इसीलिए आज हम बना रहे हैं एक विंटर स्पेशल रोज़मेरी हेयर वाटर जो स्कैल्प को सूदिंग देगा, आपकी जड़ों को नरिश करेगा और हेयर फॉल को नेचुरली कंट्रोल करेगा बिना ऑयलीनेस के। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एक क्लीन ग्लास की बॉटल। अगर आपके पास ऐसी बॉटल है जो कि हीट रेजिस्टेंट है तो ज़्यादा बेहतर है, वरना नॉर्मल ग्लास की बॉटल भी चल जाएगी। इस बॉटल को अच्छे से पहले धोना है, फिर हल्का सा गर्म पानी डालकर इसे एक दफ़ा रिंस कर लेना है। ये छोटी सी स्टेप आपके टोनर को ज़्यादा टाइम तक फ्रेश रखती है और ख़राब होने नहीं देती। अब हम इस बॉटल के अंदर ड्राइड रोज़मेरी लीव्स डालेंगे, अंदाजन से 2 मुट्ठी के बराबर। यहाँ एक छोटी सी लेकिन इम्पॉर्टेंट बात, हम ड्राइड रोज़मेरी यूज़ कर रहे हैं, फ्रेश नहीं। फ्रेश लीव्स में हमेशा थोड़ा सा मॉइस्चर होता है। वो मॉइस्चर पानी के साथ रिएक्ट करके फर्मेंटेशन को जल्दी स्टार्ट कर देता है और इससे हेयर वाटर तकरीबन 2 से 3 दिन में ख़राब हो जाता है। लेकिन अगर आप ड्राइड रोज़मेरी लेते हो तो उसमें मॉइस्चर ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है, इसलिए इसकी शेल्फ लाइफ नेचुरली ज़्यादा बढ़ जाती है। तकरीबन 5 से 7 दिन ये फ्रिज में कंफर्टेबली चल जाता है। अगर आप चाहें तो इसे फ्रिज में रख कर यूज़ करें, विंटर रेमेडीज के लिए ये बेस्ट होता है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून मेथी दाना ऐड करेंगे। काफ़ी लोग कंफ्यूज होती हैं कि ये मेथी है, मेथरे है या इसे कुछ और बोलते हैं। तो आज मैं आपको इसका पैकेट में नाम भी दिखा रही हूँ और जब आप इसके अंदर से देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको ये चीज़ लेनी है, इसे ही हम मेथी दाना कहते हैं। तकरीबन 1 टेबलस्पून इसमें आपको ऐड करना होगा। मेथी सर्दियों के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये स्कैल्प को मॉइस्चर होल्ड करने में मदद करती है, साथ ही साथ ड्राइनेस से आने वाली इचिंग और टाइटनेस को भी सही करती है। बाल हल्के से सिल्की और मैनेजेबल फील होने लगते हैं, इसीलिए मेथी डालना बहुत ज़रूरी है। अब हम इसके बाद इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी कलौंजी, अंदाज़न 1 टेबलस्पून ही। जितने भी इंग्रेडिएंट्स मैंने यहाँ डाले हैं वो हाथों के अंदाजे से ही डाले हैं ताकि आपको सारी क्वांटिटी का इक्वली रेशो पता चल जाए। कलौंजी में एक कंपाउंड होता है जिसे हम थाइमोक्विनोन कहते हैं, जो स्कैल्प की इन्फ्लेमेशन को और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। इसका सीधा इफेक्ट हेयर फॉल पे पड़ता है। सर्दियों में हेयर फॉल जिनको होता है उनके लिए ये स्टेप पर्टिकुलरली बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम इसमें ऐड करेंगे सनफ्लावर के सीड्स। दोबारा से सब 1 टेबलस्पून ही जाएगा। ये इंग्रेडिएंट थोड़ा हटके लग सकता है, लेकिन सर्दियों के लिए ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। इसमें विटामिन ई और लिनोलिक एसिड होते हैं जो कि स्कैल्प बैरियर को नरिश करते हैं, और जहाँ बैरियर स्ट्रांग होता है वहीं पे हेयर ग्रोथ एनवायरनमेंट स्टेबल होता है। अब हम इस बॉटल में पानी ऐड करेंगे। रूम टेम्परेचर वाला पानी ही चाहिए, लेकिन हल्का सा गर्म पानी यूज़ करेंगे तो इन्फ्यूजन थोड़ी सी तेज़ी से एक्टिवेट होगी, तो यहाँ पे आपकी मर्जी है। बॉटल को रफली आपको पूरा ऊपर तक भर लेना है, बहुत ज़्यादा भी मत भरना और बहुत कम भी मत भरना। फिर आपको स्पून से हल्का सा इसको मिक्स करना है, बस इतना कि सारे इंग्रेडिएंट्स पानी में प्रॉपरली डिप हो जाए। ये मिक्सचर अब धीरे धीरे एक्सट्रैक्ट होना स्टार्ट करेगा। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी ज़रूरी है। रोज़मेरी में रोज़मेरिनिक एसिड, कार्सोनिक एसिड और सीनियोल होता है। ये स्कैल्प के माइक्रो सर्कुलेशन को बढ़ाता है, यानी ब्लड फ्लो फॉलिकल्स तक ज़्यादा एफिशिएंटली पहुंचते हैं। सर्दियों में ड्राइनेस की वजह से जो फॉलिकल्स वीक हो जाते हैं, ये इन्फ्यूजन उनको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स रिसीव करने में हेल्प करता है। सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये एसेंशियल ऑयल जैसे हार्श नहीं होते और ये जेंटल है, बिगनर फ्रेंडली है और विंटर सेफ है। आप इसे डेली भी यूज़ कर सकते हो। अब इस बॉटल को हमें तकरीबन 6 से 8 घंटे के लिए रेस्ट करने देना है। अगर रात भर के लिए रहने देते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन इसे धूप में नहीं रखना। जितना ही लंबा इसमें रहेगा उतना ही ज़्यादा कलर, न्यूट्रिएंट्स और खुशबू इसमें से रिलीज होगी। जब वाटर रेडी हो जाए तो इसे हम स्ट्रेन कर कर किसी स्प्रे बॉटल में ट्रांसफ़र कर लेंगे, और जो इंग्रेडिएंट छानने के बाद बचे हैं उनको आपको फेंकना नहीं है, उनको हम हेयर मास्क में कन्वर्ट करेंगे। सिंपली लेफ्ट ओवर रोज़मेरी, मेथी और कलौंजी के मिक्स को थोड़ा सा योगर्ट या एलोवेरा जेल के साथ आप ग्राइंड कर कर मिक्स करके यूज़ कर सकते हो। आपका विंटर स्कैल्प कामिंग हेयर वॉश मास्क रेडी हो जाएगा। एक ही चीज़ से अगर आप 2-3 चीज़ें बनाते हो तो आपके इंग्रेडिएंट्स भी ज़ाया नहीं होते और आपके बालों को फ़ायदा भी होता है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन की, क्योंकि रिजल्ट सिर्फ रेसिपी से नहीं आते, उसे यूज़ करने के तरीके का भी इम्पॉर्टेंट रोल है। सबसे पहले आप
आपके बाल या तो कम्प्लीटली ड्राई हो सकते हैं या आपने अभी भी शावर लेकर उसको हल्के से ड्राई किया है, यानी थोड़े थोड़े डैम्प। कम्प्लीटली वेट स्कैल्प पे ये वाटर उतना एब्जॉर्ब नहीं होता। स्कैल्प एप्लीकेशन हमेशा रैंडम स्प्रे से कम इफेक्टिव होती है, इसलिए बालों को हमेशा पहले सेक्शंस में डिवाइड कीजिए। हमेशा कोशिश कर अपने स्कैल्प को इमेजिनरी 4-5 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए। आगे का फ्रंट एरिया यानी राइट, फिर आगे का लेफ्ट एरिया, पीछे का बैक राइट और बैक लेफ्ट। इससे स्कैल्प कंप्लीटली एक्सपोज हो जाता है और प्रोडक्ट सीधा रूट्स तक जाता है। अब स्प्रे बॉटल को डायरेक्टली स्कैल्प के क्लोज लेकर जाकर रूट्स पर स्प्रे कीजिए। शेफ्ट्स या एंड पे भी कर सकते हैं, लेकिन रूट्स जो है वो मेन है। अब हम इसे 2 से 3 मिनट तक लगाकर जेंटली मसाज करेंगे। हल्की सर्कुलर मूवमेंट से मसाज होगी, नाखूनों से स्क्रैच नहीं करना और बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, चंपी नहीं करनी। सर्दियों में स्कैल्प ब्लड फ्लो नेचुरली बहुत स्लो हो जाता है। ये मसाज सर्कुलेशन को एक्टिवेट करती है और रोजमेरी के कंपाउंड्स को फॉलिकल्स तक कैरी करने में मदद करती है। मसाज स्लो हो, जितना स्लो उतना ज़्यादा रिलैक्सेशन होगा आपको, उतना ही ज़्यादा आपके स्कैल्प के पोर्स ओपन होते हैं। स्प्रे को आप रिंस नहीं करेंगे, ये लीव इन स्कैल्प ट्रीटमेंट है। अगर आपका स्कैल्प बहुत ड्राई हो तो आप इसे डेली यूज़ करें, लेकिन अगर आपका स्कैल्प नॉर्मल है और आपको हेयर फॉल कंट्रोल चाहिए तो आप इसे ऑल्टरनेट डेज पे यूज़ कर सकते हैं। दोनों तरीके ठीक है, डिपेंड करता है कि आपका स्कैल्प कैसा है। बालों की लेंथ और एंड्स के लिए आप थोड़ा सा इसमें एलोवेरा जेल या कुछ ड्रॉप आलमंड ऑयल के भी मिक्स कर सकते हैं, इससे आपके बाल ड्राई नहीं होंगे। ये एंड्स को मॉइस्चराइज करेगा और स्प्लिट एंड्स को होने से बचाएगा। जो इंग्रेडिएंट्स हमने स्ट्रेन करके बचाए थे, आप उसका मास्क ज़रूर बनाइएगा और मास्क बनाकर उसे शैम्पू से वॉश कर लीजिएगा। इस मास्क को आप सिर्फ 20 से 25 मिनट ही रहने देंगे और फिर आप इसे वॉश कर लीजिएगा। रोजमेरी का वाटर और मास्क लगाकर जब आप अपने बालों को वॉश कर लेंगे, कुछ ना कुछ डेली हमें ऐसा चाहिए होता है जो कि आपके बालों के फ्रिजीनेस को कम करे और आपके बालों की ग्रोथ भी साथ साथ करता जाए। तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो रोजमेरी का ये वाला सिरम, जब भी आप स्क्रीन पे देख रहे हो। ये दी बेस्ट सिरम है, आप वहां पे क्लिक कर मुझे वहां मिलो। टिल देन बाय बाय।